औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्लास 5 सब्जेक्ट साइंस, लेक्चर नंबर 4। आई होप यू ऑल आर फाइन एंड टुडेज आवर टॉपिक इज़ टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। प्रीवियस में हमने पढ़ा कि व्हाट इज़ इलेक्ट्रिसिटी, कि इलेक्ट्रिसिटी होती क्या है, इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है, इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, फिर हमने आगे सर्किट्स की टाइप्स पढ़ी। आज हम पहले उन्हीं से कंटिन्यू करते हैं कि अगर हम सर्किट्स के पार्ट्स को चेंज कर दें तो क्या होगा। व्हाट हैपन्स व्हेन पार्ट्स ऑफ अ सर्किट्स आर चेंज्ड। अगर हम पार्ट्स चेंज करेंगे तो वो अफेक्ट करेगा ब्राइटनेस ऑफ अ लाइट बल्ब, कि लाइट जो बल्ब है वो ग्लो कितना करता है। कोई भी पार्ट चेंज होगा वो ब्राइटनेस पे अफेक्ट डालेगा। अगर हम नंबर्स ऑफ बैटरीज को चेंज कर दें, हमारे पास यहाँ दो सर्किट हैं, सर्किट ए एंड बी। सर्किट ए में सिर्फ एक बैटरी है, सर्किट बी में दो बैटरीज हैं। आप देख सकते हैं लाइट जो दोनों बल्ब में ग्लो कर रही है उसमें कितना डिफरेंस है। लाइट जो सर्किट ए का बल्ब है उसमें ग्लो कम है, बी वाले में ग्लो ज़्यादा है। अगर हम लाइट बल्ब्स को ही चेंज कर दें, नंबर्स चेंज कर दें तो क्या होगा। सर्किट ए में देखें कि सिर्फ एक बल्ब है, सर्किट बी में 3 बल्ब सीरीज में अटैच्ड हैं। ठीक है, तो आप देखेंगे सर्किट ए का जो बल्ब है वो ज़्यादा ग्लो कर रहा है, उसकी ब्राइटनेस ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू सर्किट बी के बल्ब्स में। तो अगर जितने ज़्यादा बल्ब होंगे ब्राइटनेस उतनी कम होती जाएगी। चेंज द अरेंजमेंट ऑफ लाइट बल्ब। अगर हम अरेंजमेंट ही लाइट बल्ब की चेंज कर दें, एक को सीरीज में लगाएं, सर्किट ए सीरीज में है, सर्किट बी पैरेलल में लगा हुआ है, तो पैरेलल सर्किट्स के जो बल्ब हैं वो ज़्यादा ग्लो करें, उनकी ब्राइटनेस ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू जो सर्किट ए के जो सीरीज में लगे हुए हैं। तो अगर हम मल्टीपल बल्ब्स लगाते हैं तो अगर हम उन्हें सीरीज की बजाय पैरेलल लगाएं तो उनका जो ग्लो है वो ज़्यादा होगा। What are conductors and insulators of the electricity? Material which allow the flow of electrons or electric current to pass through them are called conductors. वो मटेरियल जो अलाउ करें कि उनके अंदर से इलेक्ट्रॉन इजीली फ्लो करें और इलेक्ट्रिक करंट इजीली पास करें, वो मटेरियल कंडक्टर्स कहलाते हैं। मेटल्स लाइक कॉपर, गोल्ड एंड सिल्वर हैव फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन दैम, सो दे आर गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ऑल द मेटल्स, मोस्टली मेटल्स होते हैं वो कंडक्टर्स होते हैं, जैसे कॉपर, गोल्ड एंड सिल्वर। वो क्या करते हैं, जो उनके इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो फ्रीली मूव कर रहे होते हैं, इसलिए उनको गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कहा जाता है। यहाँ आप डिफरेंट एग्जांपल्स देख सकते हैं, कॉइन्स, सिल्वर, गोल्ड, वो ये तमाम जो है वो इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो करवाती है। इंसुलेटर्स, in some materials the electrons are tightly held in their atoms, they are not free to move around, therefore the current cannot pass through them. Such materials are called insulators like rubber, glass, wood, etc. अब वो मटेरियल जो इलेक्ट्रिसिटी को पास नहीं करने देते वो इंसुलेटर्स कहलाते हैं, जैसे कि वुड हो गया, प्लास्टिक हो गया, ग्लास हो गया। ये मटेरियल अपने अंदर से इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं करवाते। जहाँ इलेक्ट्रिकल कंडक्टर्स इंपॉर्टेंट है इलेक्ट्रिसिटी को पास करवाने में, तो इंसुलेटर्स भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल करते हैं, क्योंकि वो क्या करते हैं, वो इलेक्ट्रिकल सर्किट को प्रोटेक्ट करते हैं ताकि वो उनमें कोई डैमेज ना हो और उनकी वजह से हमें भी कोई नुकसान ना हो। वायर्स दैट टच ईच अदर विल इंटरफेयर विद द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड स्टॉप द सर्किट फ्रॉम फंक्शनिंग प्रॉपरली। अब जो वायर्स होती हैं वो एक दूसरे को टच कर रही होती है, अगर उनके पास कोई इंसुलेटर नहीं है, कोई प्लास्टिक की कवरिंग नहीं है, तो वो फंक्शन नहीं करेंगी प्रॉपरली, वो एक दूसरे के साथ अटैच करेंगी, कंटेक्ट करेंगी, तो वो स्पार्क होगा। तो उनको प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए, सर्किट अगर प्रॉपर फंक्शन करना चाहता है तो उनकी जो इलेक्ट्रिकल वायर्स हैं वो क्या हों, प्रॉपरली कवर्ड हों प्लास्टिक शीट से। इंसुलेटर्स आर यूज्ड टू प्रोटेक्ट अस फ्रॉम कमिंग इन डायरेक्ट कंटेक्ट विद इलेक्ट्रिसिटी। तो इलेक्ट्रिसिटी से भी हम डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं कर सकते अगर इंसुलेटर्स उसके ऊपर लगे हुए हैं, और अगर हम डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं करेंगे तो हम अपने आप को महफूज रखेंगे और हमें कोई शॉक वगैरह नहीं लगेगा। सेमीकंडक्टर्स, अब सेमीकंडक्टर्स वो मटेरियल होते हैं जो अलाउ करते हैं सम टाइम इन अ स्पेसिफिक कंडीशन कि उनके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी पास करे।
अगर वो स्पेसिफिक कंडीशंस हटा दी जाएं तो उनके अंदर से इलेक्ट्रिक करंट फ्लो नहीं करवाता। जैसे कि ग्रेफाइट सिलिकॉन, अब आप ये चिप देख सकते हैं, ये कंप्यूटर्स मोबाइल्स वगैरह में यूज़ होती है। इन अ स्पेसिफिक कंडीशन ये अलाउ करते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी इनके अंदर से पास करे। हाउ कैन वी यूज़ इलेक्ट्रिसिटी सेफली? We use electricity every day in our electric devices. However, electricity can also be very dangerous if it is not handled carefully. It can even cause fires and electric shocks. We must use electricity safely. हम अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जो बिजली है की डिवाइसेस को यूज़ कर रहे होते हैं। अब जो अगर हम उन्हें प्रॉपरली यूज़ नहीं करेंगे, हैंडल नहीं करेंगे तो वो हमारे लिए डेंजरस होगी। फायर्स भी लग सकती हैं, आपको इलेक्ट्रिक शॉक भी लग सकता है। जैसे कि यहाँ कुछ कंडीशंस हैं, जैसे अगर हम अपनी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस को वाटर रिसोर्सेज के करीब लगाते हैं तो वो भी डेंजर है। अगर स्विच ऑन है और आप प्लग लगा रहे हो सॉकेट में तो भी नुकसानदेह, आपको शॉक लग सकता है। और अगर कहीं से वायर डैमेज है और आप डायरेक्टली उसे टच कर रहे हो तो तब भी आपको शॉक लग सकता है। अब एक ही सॉकेट में आप मल्टीपल प्लग लगा दो, बहुत ज़्यादा प्लग एक ही सॉकेट में लगे हैं तो वो भी डैमेज होगा, आप उससे शॉक भी लग सकता है और उससे फायर भी लग सकती है। अब अगर आपके हाथ गीले हैं तो आपने किसी इलेक्ट्रिकल डिवाइस, किसी इलेक्ट्रिकल सॉकेट को हाथ नहीं लगाना। और अगर कोई आपका इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस ख़राब हो गया और आप खुद उसे रिपेयर कर रहे हो तो उस नहीं करना चाहिए, बल्कि किसी बड़े से और जो एक्सपीरियंस है उन लोगों की हेल्प लेनी चाहिए। टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी कैन बी डिवाइडेड इंटू टू टाइप्स, करंट एंड स्टैटिक। दो टाइप्स हैं हमारे पास, करंट एंड स्टैटिक। इलेक्ट्रिसिटी इज अ टाइप ऑफ एनर्जी that can build up in one place or flow from one place to another. When electricity gathers in a one place, it is known as static electricity. The word static means something that does not move. अब इलेक्ट्रिसिटी एनर्जी की टाइप है, अगर वो एक जगह बन रही है या एक जगह से वो दूसरी जगह फ्लो करे, ठीक है। अगर वो एक जगह से दूसरी जगह फ्लो करती है तो इट्स मीन कि वो मूव कर रही है। लेकिन अगर वो एक ही जगह रहे, एक ही जगह प्लेस पे इकट्ठी है तो और मूव नहीं करी तो उसे बोलेंगे स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। और स्टैटिक का वर्ड का मीनिंग ही ये होता है कि जो चीज़ मूव ना करे। इलेक्ट्रिसिटी डैट मूव्स फ्रॉम वन प्लेस टू एन अदर इज कॉल्ड करंट इलेक्ट्रिसिटी। और जो मूव करेगी, एक जगह से दूसरी जगह मूव करके जा रही है तो वो करंट इलेक्ट्रिसिटी कहा जाएगा। इन मेटल मोस्टली द इलेक्ट्रॉन्स आर फ्री टू मूव। व्हेन सच मटेरियल्स आर कनेक्टेड टू अ बैटरी और मेन सॉकेट, दीज फ्री इलेक्ट्रॉन्स बिकम एनर्जाइज्ड। They start moving through the metal. This flow is called electric current. अब मेटल्स जो हैं उनके अंदर इलेक्ट्रॉन्स फ्रीली मूव कर रहे होते हैं। जब भी वो मटेरियल बैटरी के साथ या मेन सॉकेट के साथ अटैच कर दिए जाते हैं तो जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो एनर्जाइज्ड हो जाते हैं और वो स्टार्ट कर देते हैं मूविंग, ठीक है। पूरे मेटल के अंदर वो मूव करना स्टार्ट कर देते हैं। जो ये फ्लो है इसको इलेक्ट्रिक करंट बोला जाता है। इलेक्ट्रिसिटी इन नेचर। अब थंडरस्टॉर्म्स वगैरह आते हैं तो आपने लाइटनिंग देखी होगी। When clouds rub against each other, electrons move from one cloud to another. They heat up the air between the clouds. If too many electrons move very fast, the air between the clouds gets so hot that it glows. This is a spark. If this spark is huge, it is called lightning. अब क्लाउड्स हैं, दो क्लाउड्स रब करेंगे एक दूसरे के साथ, जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो मूव करेंगे एक क्लाउड से दूसरे क्लाउड्स में, तो जो बीच में एयर होगी उन दोनों के दरमियान वो हीट अप हो जाएगी। अगर बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं और स्पीड के साथ, तो एयर है वो इतनी हॉट हो जाएगी कि वो ग्लो करेगी और जो ग्लोइंग होगी उसे हम स्पार्क बोलते हैं। अगर स्पार्क बहुत ज़्यादा होगा तो वो लाइटनिंग कहा जाता है। एंड दिस इज़ योर होमवर्क, filling the blanks. Material that allow electricity to pass through them easily are called conductors. वो मटेरियल जो इलेक्ट्रिसिटी पास करवाते हैं इजीली वो कंडक्टर्स कहलाते हैं। मटेरियल that do not allow electricity to pass through them are called insulators. जो मटेरियल अलाउ नहीं करते कि इलेक्ट्रिसिटी पास करे वो इंसुलेटर्स कहलाते हैं। The more batteries in a circuit, the greater the amount of electricity flowing in a circuit. कि अगर बैटरी ज़्यादा है तो अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी भी ज़्यादा होगी। Dash are good conductors of electricity. Metals are good conductors of electricity.
डैश इज अ एग्जाम्पल ऑफ सेमीकंडक्टर, सिलिकॉन, ग्रेफाइट भी हो सकता है क्योंकि ग्रेफाइट सिलिकॉन बोथ आर द एग्जाम्पल ऑफ सेमीकंडक्टर्स। इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर्स आर यूज टू प्रोटेक्ट इलेक्ट्रिक सर्किट फ्रॉम डैमेज, कि अगर हमारे पास इलेक्ट्रिक सर्किट है तो हम उनके ऊपर इंसुलेटर्स यूज करते हैं वायर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए ताकि हमें डैमेज ना हो। इलेक्ट्रिसिटी दैट मूव्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इज कॉल्ड करंट इलेक्ट्रिसिटी, वो इलेक्ट्रिसिटी जो एक प्लेस से दूसरी जगह मूव करती है उसे करंट इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं, और जो एक ही जगह रहती है उसे स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। लॉन्ग क्वेश्चन, व्हाट आर कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी? Conductors, when electricity can flow through a material, the material is a conductor of electricity. Metals are good conductor of electricity, they allow electricity to flow through them easily. अब इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करती है मटेरियल के अंदर, वो मटेरियल जो अलाउ करते हैं कि उनके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी गुजर जाए उनको कंडक्टर बोला जाता है। जो मेटल्स हैं वो गुड कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के, वो अलाउ करते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी उनके अंदर से गुजर जाए। अ सर्किट कैन ओनली वर्क इफ ऑल ऑफ इट्स कंपोनेंट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, this allow electricity to flow through the circuit, that is why the wires and switches found in a circuits are made up of metal. सर्किट तभी प्रॉपरली काम करेगा जब उसके तमाम जो कंपोनेंट हैं वो आपस में कॉन्टेक्ट कर सकें इलेक्ट्रिसिटी। अगर वो जब उनकी तमाम के तमाम जो कंपोनेंट हैं वो मेटल्स के होंगे तभी वो इलेक्ट्रिसिटी कॉन्टेक्ट करवाएंगे। अगर वो प्लास्टिक वगैरह के हैं तो उनका तो गैप आ जाएगा, वो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं होगी। दिस अलाउ इलेक्ट्रिसिटी टू फ्लो द सर्किट, अब वो अलाउ करते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी उनके अंदर फ्लो करे। यही वजह है वायर्स और स्विचेस होते हैं सर्किट के अंदर, वो मेटल से बनाए जाते हैं। इंसुलेटर्स, मटेरियल दैट डोंट अलाउ इलेक्ट्रिसिटी टू पास थ्रू देम आर कॉल्ड इंसुलेटर्स सच एज वुड, रबर, प्लास्टिक एंड ग्लास। वो मटेरियल जो अलाउ नहीं करते कि उनके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी गुजरे उनको इंसुलेटर्स बोला जाता है, जैसे कि वुड, रबर, प्लास्टिक एंड ग्लास। ये तमाम चीज़ें कभी भी अपने अंदर से इलेक्ट्रिसिटी को पास नहीं करने देती। इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर आर यूज टू प्रोटेक्ट इलेक्ट्रिकल सर्किट फ्रॉम डैमेज, हम इंसुलेटर्स को यूज़ करते हैं ताकि हमारा सर्किट डैमेज से प्रूफ रहे, वो उसकी प्रोटेक्शन रहे। जैसे कि अभी एग्जांपल दी थी कि अगर वायर्स के ऊपर कोई कवरिंग नहीं होगी तो वो आपस में कॉन्टैक्ट करेंगे और स्पार्क हो सकता है। इसी यही वजह है कि वायर्स को भी प्लास्टिक की कवरिंग कर दी जाती है, इंसुलेटर लगा दिया जाता है कि अगर वो टच भी करें तो कोई डैमेज ना हो। Define the types of electricity. Electricity can be divided into two types, current and static. दो टाइप्स हैं, करंट एंड स्टैटिक। इलेक्ट्रिसिटी इज अ टाइप ऑफ एनर्जी, इलेक्ट्रिसिटी एनर्जी की टाइप है। दैट कैन बिल्ड अप इन वन प्लेस और फ्लो फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, या तो एक जगह बनती है और या एक जगह से बनने के बाद वो एक जगह से दूसरी जगह मूव कर जाती है। व्हेन इलेक्ट्रिसिटी गैदर्स इन वन प्लेस, एक जगह इकट्ठी है तो इट्स नोन एज स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। एंड स्टैटिक वर्ड्स मीनिंग ही ये होता है कि वो चीज़ मूव नहीं कर रही। इलेक्ट्रिसिटी डैट मूव्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इज कॉल्ड करंट इलेक्ट्रिसिटी, और वो इलेक्ट्रिसिटी जो एक जगह से दूसरी जगह मूव कर रही है उसे हम क्या कहेंगे, करंट इलेक्ट्रिसिटी। वाई डज लाइटनिंग टर्न टू अकर ड्यूरिंग स्टॉर्म्स, अब तूफान वगैरह आता है तो हमें आसमान पर लाइटनिंग नज़र आती है, क्यों नज़र आती है? व्हेन क्लाउड्स रब अगेंस्ट ईच अदर इलेक्ट्रॉन्स मूव फ्रॉम वन क्लाउड टू अनदर, दे हीट अप द एयर बिटवीन द क्लाउड्स। अब जब बादल एक दूसरे से टकराते हैं, जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो एक क्लाउड से दूसरे क्लाउड तक मूव कर जाते हैं, तो जो एयर होती है उन दो क्लाउड्स के दरमियान वो हीट अप हो जाती है। इफ़ डू मैनी इलेक्ट्रॉन्स मूव वेरी फास्ट द एयर बिटवीन द क्लाउड्स गेट सो हॉट दैट इट्स ग्लो, अगर बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉन वेरी फास्ट स्पीड में मूव कर रहे हैं तो जो एयर होगी बहुत ज़्यादा हॉट हो जाएगी और वो ग्लो करेगी, और इस ग्लो को क्या कहेंगे, स्पार्क। इफ़ दिस स्पार्क इज़ ह्यूज, अगर स्पार्क बहुत ज़्यादा है इट्स कॉल्ड लाइटनिंग, तो उसको लाइटनिंग कहा जाता है और हमें स्काई पर वो नज़र आती है। आई होप कोई आपको लेक्चर समझ आ गया होगा। आपने तमाम अपना होमवर्क नीट कॉपीज़ पर नीट एंड क्लीन हैंड राइटिंग में करना है। अगर कहीं से कोई मसला है तो आपने लेक्चर को रिपीट देखना है। आई होप कि आपको समझ आ गई होगी। स्टे होम, स्टे ब्लेस्ड, खुदा हाफिज़।